हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइस लिस्ट के बारे में कि हम कंपनी में प्राइस लिस्ट का यूज़ क्या होता है और प्राइस लिस्ट को कैसे ऑन करेंगे और यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइस लिस्ट होती क्या है। तो प्राइस लिस्ट मतलब क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई माल ख़रीदा, अब आपको इसको बेचना है। तो बेचने में क्या होता है कि कभी आप पर डे के हिसाब से बेचते हैं, डे के हिसाब से मतलब कि आज का रेट ये है, कल का रेट ये रहेगा, परसों का ये रहेगा, या फिर आप कस्टमर के हिसाब से बेचते हैं कि भैया इस कस्टमर को हमको इतने रेट पे देना है और दूसरे कस्टमर को इतने रेट पे देना है। तो इन सभी चीज़ों को हम एकदम याद नहीं रख पाते, हमें बार बार देखना पड़ता है कि अरे कितना था या कितना करना पड़ेगा। तो इन सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्राइस लिस्ट बना देते हैं टैली में। जिससे क्या होता है, जैसे ही हम उस कस्टमर या उस क्वांटिटी में, क्योंकि देखिए क्वांटिटी पे भी हम डिस्काउंट देते हैं, रेट का कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आइटम है, हम 10 खरीद रहे हैं, उसका रेट मान लीजिए 6000 है, 8000 है, लेकिन यदि हम वही ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे तो उसका रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, उस पर हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। तो उसी को यूज़ करना हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे जिन लोगों को कंपनी क्रिएट करना और ये सब चीज़ें आती है वो आगे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कंपनी का नाम दे देता हूँ ABC और लिमिटेड। ये हमारी बन गई कंपनी। कंपनी में जाने के बाद कुछ लेजर्स हमें बनाने होंगे, तो वो लेजर्स हम बना लेते हैं। तो लेजर्स बनाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ पे, अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे क्रिएट। तो एक हम बनाएंगे परचेज का, तो ये आ जाएगा आपका परचेज में। एक बनाएंगे हम सेल्स का, तो यहाँ पे भी सेल्स करेंगे, सेल्स का हो गया। इसके बाद हम जिससे माल खरीदेंगे, तो हमारा माल जिससे हम खरीदते हैं मोहन सप्लायर, और ये हमारा हो जाएगा क्रेडिटर। और हम बेचेंगे किसको, रमेश को, तो ये हमारा हो जाएगा कस्टमर, और ये हो जाएगा डेटर। ये हमारा बन गया लेज़र। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा स्टॉक बना लेते हैं क्योंकि खरीदेंगे क्या। तो ग्रुप बना लेता हूँ मैं सबसे पहले। मोबाइल बना लिया मैंने, ठीक है, मोबाइल बना लिए। अब हम बना लेते हैं यूनिट ऑफ मेजर, सिंबल दे देते हैं आप पीसेस, फॉर्मल नेम। एक यूनिट बना ली, काफ़ी है। आइटम बना लेते हैं, एक हम बनाते हैं सैमसंग मोबाइल, इसको मोबाइल की कैटेगरी में डाल देते हैं, पीसेस में आएगा ये। और एक बना देते हैं ओप्पो मोबाइल, और ये भी आ जाएगा आपके पीसेस में। तो ये हमने बना लिया स्टॉक आइटम, स्टॉक सब चीज़ें। अब हम बात करते हैं, एक एंट्री कर लेते हैं हम परचेस की, क्योंकि परचेस में तो हम प्राइस लिस्ट लगा नहीं सकते, क्योंकि वो तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्राइस लिस्ट में कैसा क्या हमें रेट देगा। तो पहले हमें परचेस करना पड़ेगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम कर लेते हैं परचेस, F9 प्रेस करके यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, पार्टी का नाम मोहन जिससे हम माल खरीदते हैं, और परचेस क्या क्या परचेस कर लेते हैं, मोबाइल कर लेते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ 200, और इसका पर दे देते हैं हम 5000। इसके बाद हम खरीद लेते हैं सैमसंग मोबाइल, जिसके भी हम ले लेते हैं 300 पीसेस, और इसका ले लेते हैं 6000। तो ये हमारी होगी परचेस की एंट्री। अब हम बात करते हैं प्राइस लिस्ट को ऑन कैसे करेंगे। तो ऑन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे हम कंपनी फीचर पे क्लिक कर देंगे, या सीधा कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11। फिर इसके बाद हम जाएंगे इन्वेंट्री फीचर्स में। इन्वेंट्री फीचर्स में आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो ये आपको सेल्स मैनेजमेंट में देखेगा यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल्स। तो यहाँ पे हम इसको यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे तो हमें लिस्ट के नाम देने होंगे कि मतलब जो लिस्ट है उसको आप किस किस नाम से, जैसे कि आपको कस्टमर देखना है कि ओल्ड कस्टमर और न्यू कस्टमर को अलग अलग बेचना है, या हमारे प्राइमरी कस्टमर कौन है और सेकेंडरी कस्टमर कौन है उनके अकॉर्डिंग बेचना है, तो वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्राइमरी मतलब जो हमारे रेगुलर है, जिनसे हम परमानेंट माल बेचते रहते हैं, तो उन्हें हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक डिस्काउंट ज़्यादा देते हैं थोड़ा सा। और जो सेकेंडरी होते हैं, सेकेंडरी मतलब जो बाद में या फिर कभी कभी माल खरीदते हैं, तो उनको हम अलग रेट और अलग डिस्काउंट देते हैं। और भी बनाना है तो बना सकते हैं। इसके बाद हम कर देंगे यस। तो ये हो गया हमारा एक्सेप्ट। अब चलते हैं हम प्राइस लिस्ट में, और रेट सेट करने के लिए जाएंगे इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में आपको दिख रहा होगा प्राइस लिस्ट।
यदि आप उधर प्राइस लेवल्स नहीं बनाओगे, जो मैं प्राइमरी, सेकेंडरी, ओल्ड, न्यू, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हो, तब तक ये प्राइस लिस्ट एक्टिवेट नहीं होगा। तो इसलिए जब भी आप उसको ऑन करें तो सबसे पहले प्राइस लेवल बना लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको किसकी लिस्ट बनानी है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारे यदि आइटम होते हैं तो आप उनमें चाहे तो एक एक करके बना सकते हो, या फिर सबका एक साथ बनाना है तो वो भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास एक ही स्टॉक आइटम है और एक ही सब कुछ है, तो मैं सबका इकट्ठा बना रहा हूँ। यहाँ पे आप किसके लिए सेट करना चाह रहे हैं, प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, तो हम अभी कर रहे हैं प्राइमरी के लिए। और फिर होता है एप्लीकेबल फ्रॉम। एप्लीकेबल फ्रॉम मतलब कि जैसे ही उस डेट का आप वाउचर एंट्री करोगे ऑटोमेटिकली वहाँ से सारा जो है आपका प्राइस ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। आपको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ क्वांटिटी डालनी है और आइटम का नेम डालना है, ऑटोमेटिकली प्राइस सब कुछ सेट हो जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसके लिए बन रहा है, प्राइमरी के लिए, और किस ग्रुप में, ऑल आइटम। ऑल आइटम मतलब जितने भी हमारे पास आइटम होंगे सबका बन जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं ओप्पो मोबाइल। ओप्पो मोबाइल यहाँ पे होती है क्वांटिटी 0, मतलब 0 से 10, आप 5 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं 10 ही लेना है। तो 0 से 10 के बीच का यदि मैं कोई आइटम खरीदूंगा, मतलब 0 से 10 के बीच में कोई मैं पीसेस खरीदूंगा, तो उसका रेट हम मान लेते हैं, इसका ले लेते हैं हम 7000। और डिस्काउंट देना है तो आप डिस्काउंट दे सकते हैं, अदरवाइज़ आगे बढ़ जाएंगे। अब बोल रहा है कि 10 से 20 का आइटम खरीदोगे तो उसमें कितना डिस्काउंट देना है। हमने कहा डिस्काउंट या उसका रेट कितना रखा, हमने कहा प्राइस पर पीस इतना ही रहेगा, लेकिन डिस्काउंट हम उसमें दे देंगे 1% का। अच्छा, 20 से 50 का लेंगे तो उसमें हम दे देंगे, और इसका प्राइस रख देंगे 8000 और डिस्काउंट दे देंगे 10%। तो इस तरीके से आप जितने चाहे उतने आइटम का बना सकते हो, 50, 100, 1000, जितने आइटम तक का। यहाँ पे मैं सिर्फ डेमो के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद हमें दूसरे आइटम का बनाना है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर नहीं बनाना है तो एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं सैमसंग का और बना लेता हूँ फटाफट। तो ये हमने प्राइमरी के लिए बना लिया, मतलब कि जब भी हम किसी प्राइमरी वाले को माल बेचेंगे या प्राइस लेवल्स हम प्राइमरी लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये रेट आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे चाहो तो आप सेकेंडरी के लिए भी बना सकते हो। तो सेकेंडरी के लिए मैं एक का बना देता हूँ, सिर्फ ओप्पो मोबाइल का। तो इसका मैं ले लेता हूँ 8000, सॉरी 8000 नहीं, यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा 0 से 10, आप 15-20 जो भी लेना चाहो ले सकते हो। और इसके बाद हम कर देते हैं 5%, और 10 के बाद जितना भी आएगा वो ऑटोमेटिक हम भर देंगे। तो ये हमने बना लिया सेकेंडरी के लिए। अब हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में। अब हम यहाँ पे माल बेचेंगे तो बेचने के लिए एफेट, रेफरेंस नंबर डालेंगे, पार्टी का नाम रमेश है, यहाँ पे सारी डिटेल्स भरेंगे हम। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्राइमरी लेवल्स कौन सा लगाएंगे आप। नॉट एप्लीकेबल में क्या होगा, कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ सारा डिटेल आपको ही भरना पड़ेगा। प्राइमरी में क्या होगा, जो भी हमने प्राइमरी के अकॉर्डिंग सेट की है वो सेट हो जाएगी। सेकेंडरी में क्या होगा, जो हमने सेकेंडरी में सेट की है उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। तो आपको जिस तरह का लेवल्स लगाना है वो आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ प्राइमरी का। प्राइमरी के बाद कौन सा आइटम बेचना है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं करता हूँ सैमसंग का। सैमसंग का मुझे सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी डालना है, रेट और उसका जो डिस्काउंट वगैरह सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि मैंने डाला 2, तो देखिए 2 का रेट कितना है 7000, ऑटोमेटिकली आ गया, और उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, सीधा 14000 आ गया। 15 डालेंगे तो देखिए 15 में मैंने 8500 दिया था और शायद डिस्काउंट करके इतना आ गया। अब यहाँ पे मैं डालूंगा 25 में रेट देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो गया, इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया था। अब यहाँ पे मैं डालूंगा 52, तो देखिए ऑटोमेटिकली रेट चेंज हो गया, और इसमें जो भी हमने डिस्काउंट दिया था वो डिडक्ट हो चुका है। अब ओप्पो मोबाइल पे भी देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे मैं देता हूँ 30, तो देखिए ऑटोमेटिकली उसका रेट सेट हो गया। अब मैं देता हूँ 4, तो 4 पे देखिए ऑटोमेटिकली रेट सेट हो गया 6। तो इस तरीके से हम ऑटोमेटिकली रेट को सेट कर देंगे, जिससे हमें बार बार याद रखने की ज़रूरत नहीं कि किस पे कितना डिस्काउंट देना है और कितना डिस्काउंट देना है या कितना रेट देना है। ये तो हो गई हमारी प्राइस लेवल। अब मान लीजिए हमें प्राइस लेवल अपडेट करनी है, तो अपडेट करने के लिए कहाँ जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में, प्राइस लिस्ट में। जिसका प्राइस लेवल अपडेट करना है उसको हम कर लेंगे सिलेक्ट। प्राइमरी का करना है प्राइमरी का कर देंगे, सेकेंडरी का करेंगे तो सेकेंडरी का। और यहाँ पे आप जिसको अपडेट करना चाहते हो अपडेट, जैसे कि यहाँ डिस्काउंट नहीं है, यहाँ पे मैं डिस्काउंट देता हूँ। तो ये हो गई हमारी प्राइस लेवल अपडेट। तो इस तरीके से हम प्राइस लेवल बना सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं।
तो आई होप आपने वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए पीस आउट।